नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है और आज लगातार एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से अडानी और संबल हिंसा के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा किया गया, जिसको लेकर संसद की कार्रवाई तो स्थगित कर दी गई है। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में ही किसानों की तरफ से संसद परिसर को घेरने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर हजारों किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली महामाया बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पे किसानों और पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि नए कृषि कानूनों के तहत जो मुआवजे और उसी के साथ 5 प्रमुख उनकी मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए, नहीं तो वो बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी के साथ दिल्ली में एंट्री करेंगे। तो क्या कुछ है किसानों की तैयारी, अलग अलग बॉर्डरों में क्या कुछ चल रहा है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ है किसानों की मांग, क्यों अड़े हैं किसान? देखिए, किसानों की मांग तो अजीबोगरीब है। तो खैर, डेमोक्रेसी है, वो मांग रख सकते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये भी समझिए। ये अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पल्ले नहीं पड़ रहा। ऐसी कोई मांग ही नहीं है जिसके लिए आपको संसद पहुंचना हो। भाई, आप कोई कानून का, भाई संसद को आप घेरना चाह रहे हो, संसद में क्या होगा? जो चीजें अथॉरिटी के दफ्तर से हो सकती हैं, उसके लिए आप संसद चले जाओगे। ये तो वही बात हुई कि कोई घटना है, किसी चीज के लिए आप मांग कर रहे हो, आप बोलो भाई हम यूएन चले जाएंगे। भाई, यूएन जाने के लिए उसका अलग सिस्टम है। तो ये क्यों हो रहा है, पहले इसको समझ लीजिए। ये केजरीवाल, ये सब लोग, मैं बार बार कहता हूं, ये सब लिफाफाखोर किस्म के किसान नेता हैं। किसान संगठन है, किसान नहीं है इसमें, किसान संगठनों का प्रदर्शन है। ये जिस तरीके से इन लोगों ने तमाशा किया था पहले भी, काला कानून, पीछे से पॉलिटिकल बैकअप, फिर इनको अंदर से लग गया कि भाई हम तो अब नेता बन गए और चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, सबकी जमानत जब्त हो गई। भाई, जनता पहचानती है, जानती है, समझती है। तो आप लोगों ने दिल्ली को घेरने की कोशिश की। ये दिल्ली में उपद्रव करना चाह रहे हैं ताकि दिल्ली के लोगों को ये लगे कि भाई मोदी सरकार जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही है। एक और मूर्खता दिल्ली के अंदर चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर लिया केजरीवाल ने। अभी देखिए, आप कहीं भी कार लेकर के जाइए, वो जैसे चील और जानवर झपटते हैं ना, वो दिल्ली पुलिस वाले झपट रहे हैं, नंबर देख रहे हैं कि भाई ये वो जो पोल्यूशन वाला जो ग्रैब फोर्स चल रहा है, वो उसके चक्कर में परेशान कौन हो रहे हैं? आम जनता। किसकी वजह से? तो लोग भाई दिल्ली पुलिस वाले सब कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार गड़बड़ कर रही है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो ये जो लोग, ये वही किसान संगठन सब हैं जो किसान संगठन केजरीवाल के खातिरदारी के लिए पंजाब में बवाल करते हैं और फिर दिल्ली के अंदर बवाल कर रहे थे, जिनके लिए जनरेटर, तो खाना पानी सब कुछ जो है आम आदमी पार्टी व्यवस्था कराती थी। तो ये तो इसका पॉलिटिकल साइड हो गया। क्या मांगे हैं? उनको मुआवजा 4 गुना चाहिए, 4 गुना मुआवजा चाहिए, जो ऑलरेडी बहुत जगह मिल भी रहा है। तो कानून 2014 में ही बन गया था। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, उसको बढ़ाया जाए, है ना, सर्किल रेट बढ़ाया जाए। तो ये एक मांग है। तो सर्किल रेट बढ़ाए तो संसद में थोड़ी होगा, संसद में थोड़ी होगा। अभी इधर ये महामाया के साइड से आ रहा है मामला। ये इधर जहां पे टिकैत का जो अड्डा है, जो गाजीपुर वाला जो बॉर्डर है, वो खाली है। क्यों? क्योंकि इसके स्पॉन्सर जो थे वो बीजेपी में आ गए, आरएलडी वाले वो आ गए इधर। तो वो जत्था जो है वो अलग हो गया, वो जत्था जो है वो अलग हो गया। ये दूसरे जो संगठन सब हैं वो सब सामने आ गए हैं। तीसरी मांग जो इनकी है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं। 10 जिले से लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि जो जिस तरह का मुआवजा नोएडा में मिलता है वो अलग अलग जिले में भी दी जाए। तो भाई लखनऊ में जाकर करो ना। भाई, संसद घेरने की क्या आवश्यकता है? और आप संसद घेरने के लिए आ गए तो आपको लगातार बातचीत चल रही है, लगातार सब कुछ हो रहा है और आपकी वजह से लाखों लोग, आप ये समझिए कि
नोएडा एक्सप्रेसवे पे कम से कम 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ना सिर्फ उस मेन रोड पे जहां ये लोग तमाशा कर रहे हैं, ये लोग बैरिकेड भी तोड़ रहे हैं। प्रोटेस्ट, आवाज उठाना अपनी जगह पे है, लेकिन नियम कानून को अपने हाथ में ले लेना। पहले कहा कि भाई ट्रैक्टर लेकर के घुस जाएंगे तो हम ये लेंगे। आप डेमोक्रेसी में मॉब क्रिएट करके, ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। ये बीमारी जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान में है। डेमोक्रेसी अमेरिका में नहीं है, डेमोक्रेसी यूके में नहीं है, डेमोक्रेसी यूरोप के कंट्रीज में नहीं आपने है। जिसका जिक्र किया कि बैरिकेडिंग भी तोड़ रहे हैं, उसका वीडियो भी हमारे पास, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। जरा देखिए कि किस तरह से दरअसल पुलिस के तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे। कई पुलिस फोर्स जो है उनकी तैनाती की गई थी कि ताकि जो ये संगठन के किसान है वो उपद्रव ना मचा पाए, लेकिन फिर भी किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, ये जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग बिना पैसे लिए कुछ करते नहीं है, ये अचानक से नहीं हो जाता। ये सारी चीजें बकायदा वेल प्लान तरीके से होती कि इस तारीख को ऐसे करेंगे, इस तारीख को, और वो बिल्डअप करते चले जाएंगे। अब इनको दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, नोएडा से बाहर ही रखा जा रहा है। आप देखिए बहुत दूर ही रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? ये घुस जाएंगे, फिर ये धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे, दिल्ली के मेन रोड को रोक देंगे। अब दिल्ली के लोग परेशान होंगे, लोग कहेंगे कि देखिए तो केंद्र सरकार जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। केजरीवाल फिर वहां पहुंच जाएंगे, हम किसानों के साथ हैं, हम इनके साथ हैं। तो ये टोपी पहनाने का, ये सारी चीज़ों जो है, ये राजनीति बड़े दूसरी किस्म से हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। और कुछ जो आपने मांगों की बात कही, तो मांग जो है वो ये कहा जा रहा है कि जितना भी जमीन जो अधिग्रहित करते हैं उसका 10% जो है वो डेवलप्ड एरिया में आपको वो जमीन दे, और जो मुआवजा का जो रेशियो हो वो 64.7% के हिसाब से वो दिया जाए। और भी कुछ एडिशनल मांग है कि जो लैंडलेस लोग हैं या वर्कर्स हैं, उनके बच्चों के रोजगार और उनके पुनर्विकास के लिए जो है वो अलग से स्कीम बनाई जाए, और फिर हाई पावर कमेटी बनाई जाए जिसका आदेश जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर लागू किया जाए। ये घिसी पिटी मांगे हैं, ये घिसा पिटा चीज़ है। आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने किसान आंदोलन किया। भुक्तभोगी कौन है आज की तारीख में? कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान जो अब सिर पीट रहे हैं। कहाँ से कहाँ देश को आपने पीछे आप ले गए। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल पार्टीज की मदद थी। वहां पिकनिक चल रहा था, ड्राई फ्रूट, शराब, डांस, डीजे, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। विदेश से भी पैसे आ रहे थे, खालिस्तानियों का झंडा भी नजर आ रहा था चारों तरफ से। आप ये देखिए, ये तो उद्दंडता, ये डेमोक्रेटिक राइट का के अधिकार का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि जो अधिकार आपको दिया जा रहा है उसका ये बेसिकली ये मिसयूज है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मेरा एक और है। बाहर तो प्रोटेस्ट हो रहा है, पार्लियामेंट भी चल रहा है, आज 5वां दिन है। आज भी संबल हिंसा और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आज फिर से सदन नहीं चलने दिया गया, सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। ये क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, ये इसलिए हो रहा है, ये राहुल गांधी की जिद है कि वो जो उनको विदेश से जो आदेश मिलता है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदनाम करना, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करता, हमें बोलने नहीं दिया जाता, मेरे माइक को ऑफ कर दिया जाता, इस तरीके का उनका एक लाइन ऑफ थिंकिंग है। अब देखिए बहुत सारे लोग तो उसको पीछे छुड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये राहुल गांधी सब कुछ बर्बाद करेगा। तो आपने अडानी अडानी करना शुरू, भाई अडानी का केस क्या हो गया? और आपका ये फिर ये दांव जो है वो औंधे मुकर गया, क्योंकि आज खबर आ गई अडानी तो रिकवर कर गए, अडानी तो रिकवर कर गए। आप जिसको गिराना चाह रहे हो, आपकी मूर्खता की वजह से वो आदमी और मजबूत होता चला जा रहा है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वो मजबूत होता चला जा रहा है। तो आप तो एक गलत स्ट्रेटजी बनाते हो, और उसमें आपको अपने ही लोग साथ नहीं देते। और तीसरा कि आप संबल कर रहे हो, भाई किस लिए जाना है भाई? वहां पे बड़े नाच रहे थे ये लोग, तो आज मालूम चला अजय राय को लखनऊ में ही घेर लिया गया। उन्होंने घोषणा की थी 10 तारीख तक कोई नहीं जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। योगी सरकार को कहा गया है कि भाई किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अब इसके लिए अजय राय को जेल में डाले या किसी को भी जेल में डाला जाए तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है।
तो संविधान सिर्फ हाथ में लेकर के इसको लेकर इंडिया गुट के नेताओं की बैठक भी हुई है, क्या कुछ रणनीति बनी है? देखिए, कोई रणनीति नहीं है। तो ये इंडिया गुट क्या है? ये इंडिया गुट मुस्लिम वोट के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। ये लोगों को भड़का रहे हैं। वहां पे कोई हिंसा, वहां कोई दंगा नहीं हो रहा। आप इस बात को समझिए। संभल में कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हो रहा। वहां मुसलमानों ने हिंसा की है, पुलिस के ऊपर पथराव किया है। वहां कोई हिंदू थोड़े ही वहां पे जाकर के कुछ कर रहे थे। तो आप किसके साथ खड़े हो गए? तो आपको ये समाजवादी पार्टी को दिक्कत एक कुंदरकी से हुई कि जहां 65% मुस्लिम वोटर्स थे, उसमें बहुत सारे मुस्लिम वोटर जाकर के बीजेपी को वोट दे आए। इनकी जो है नींद हराम हो गई है कि अगर ऐसा ट्रेंड रहा, 10-15% भी मुसलमान अगर छिटक गया तो इन लोगों की तो बोलती बंद हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगा और ये बीमारी कुंदरकी से पूरे यूपी में फैले और ये यूपी से फिर बाकी राज्यों में फैल जाए तो ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए इतनी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। ये पार्लियामेंट को इसलिए नहीं चलने देना चाह रहे। सर अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये बौखलाहट है, तभी विरोध प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पे किया जा रहा है। संसद के अंदर भी विपक्ष का लगातार विरोध हो रहा है, तो वहीं बाहर किसानों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया है। किसानों ने ऐलान किया था कि वो संसद परिसर को घेरेंगे, जिसको लेकर बॉर्डर पर जमकर तनातनी की खबर सामने आ रही है। पुलिस और हजारों किसान आमने सामने है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।